स्वागत है आपका मेरे चैनल डिकोडिंग गूगल एड्स में। आज जैसे कि आप देख रहे हैं इस नोटपैड में लिखा हुआ है टॉपिक एवरेज सीपीसी एंड हाउ टू इम्प्रूव इट। तो आज इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे कि गूगल एड्स में एवरेज सीपीसी क्या होता है। स्पेशली अगर आप नए हैं बिल्कुल गूगल एड्स में और अभी आपने इस पर कैंपेन्स पे काम करना शुरू किया है, तो मैं आपको बताती हूँ एवरेज सीपीसी कैसे कैलकुलेट होता है। और कई बार हम कहते हैं कि एवरेज सीपीसी हाई जा रहा है, तो वो हाई जा रहा है तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आज मैं आपसे वो डिस्कस करती हूँ। तो बेसिकली देखिए एवरेज सीपीसी का मतलब क्या होता है। एवरेज सीपीसी का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट पर क्लिक। अब जैसे मान लीजिए कोई कैंपेन चल रहा है और मान लीजिए उसमें जो टोटल क्लिक्स आई हैं वो आई है 100 क्लिक्स, और जो इसकी टोटल कॉस्ट लगी है वो लगी है करीबन 200 रुपये लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है कॉस्ट बाय क्लिक्स। इस हिसाब से जो हमारा यहाँ पर रेशो बन गया तो वो बन गया हमारा 200 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमें रिजल्ट देगा ये 2। तो देखिए ये जो है एक सिंपल फॉर्मूला है, दैट मीन्स कि मेरा पर क्लिक का जो कॉस्ट है, जो एवरेज आ रही है वो 2 आ रही है निकल कर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करता है कि जो आप किसी क्लिक पे स्पेंड कर रहे हैं वो कॉस्ट किस हिसाब से डिज़ाइन होनी चाहिए। देखिए कुछ बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ लॉ फर्म की या मैं बात करूँ बिल्डर्स की, रियल एस्टेट की, तो कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत हाई बिडिंग चलती है और जो उनकी पर क्लिक की कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी आती है। तो जैसे मान लीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए आप रियल एस्टेट में अगर आप काम कर रहे हैं या आपका बिज़नेस है या आपका क्लाइंट का बिज़नेस है, तो पर लीड जो करीबन लैक्स और करोड़्स में कन्वर्ट होगी, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसकी पर लीड की कॉस्ट कितनी जाएगी। अब आप चाहे सर्च कैंपेन चलाएं, डिस्प्ले चलाएं, या आप चाहे वीडियो कैंपेन चलाएं, हर एक पे जो एवरेज कॉस्ट पर क्लिक है वो निकल कर आती है। इंटरेक्शन के बेस पर जो हमारा क्लिक होता है उसके बेस पर इसकी कॉस्ट निकल कर आती है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है, लेकिन हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि अगर हायर सीपीसी होती है तो दैट मीन्स नुकसान है हमारे को। जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि कुछ बिजनेसेस में हायर कॉस्ट जाती है, लेकिन अगर आपका जो बिज़नेस है वो बहुत इतना नीश नहीं है, स्पेशली नीश बिजनेसेस में कॉस्ट हाई जाती है। लेकिन मान लीजिए आपका जो बिज़नेस है वो जैसे डे टू डे लाइफ का है, जैसे मान लीजिए ई कॉमर्स सेगमेंट है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, तो अगर इनका जो आप बिडिंग देखेंगे वो बिडिंग इतनी हाई नहीं होगी, और डिपेंडिंग अपॉन किस प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं उसके हिसाब से उनका एवरेज कॉस्ट पर क्लिक निकलेगा। तो इट्स नॉट स्पेसिफिक। और ये जो कंपोनेंट है ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई कैंपेन डिज़ाइन करते हैं वो ऐड होकर आता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, इम्प्रेशंस क्लिक्स बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होकर आता है आपकी कैंपेन में, एज अ स्ट्रक्चर आता है, आपका मैट्रिक्स आता है वो। सिमिलरली एवरेज कॉस्ट पर क्लिक जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होकर आता है आपके कैंपेन्स में। तो देखिए ये तो बेसिक एक फॉर्मूला है एवरेज सीपीसी का, और हाई और लोअर ये आप जज नहीं कर सकते, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। और आपको कोई जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो इस बेस पे मिल सकती है कि जो अगर आप कोई भी कीवर्ड प्लानर टूल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको पर क्लिक का एक कॉस्ट मिल जाएगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं कीवर्ड प्लानर कवर करूँगी, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि कोई भी कीवर्ड किसी भी मैच टाइप का, चाहे वो एग्जैक्ट हो या प्रॉड हो या फ्रेज हो, अगर आप यूज़ करते हैं अपने सर्विसेज के लिए, अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए, तो उसका एस्टिमेटेड वो कॉस्ट देता है आपको, और आप एक आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए वो भी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, वो एक गारंटी नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कॉस्ट की एग्जैक्ट वैल्यू रियल टाइम ऑक्शन के बेस पर डिपेंड करती है। तो इट्स नॉट फिक्स, चाहे आप वो किसी भी प्लेटफॉर्म में लेके चलिए। देखिए ये कैंपेन है, मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में जैसे कि ये कैंपेन्स चल रहे हैं, अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट पर क्लिक किसी की 44 पैसा भी है, किसी की 42, किसी की 1.21 भी है, 1 रुपी 21 पैसा। तो मैं इससे ये जजमेंट नहीं कर सकती कि हाँ मेरा फर्स्ट कैंपेन या सेकंड कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है और मेरा थर्ड कैंपेन अच्छा नहीं चल रहा। प्रॉबेबली जो मेरा थर्ड कैंपेन है वो मैंने अभी जस्ट शुरू करा हो, तो वो लर्निंग फेस में हो, या हो सकता है मेरा जो फर्स्ट कैंपेन है या सेकंड कैंपेन है वो बहुत विंटेज कैंपेन्स, जैसे आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे इंप्रेशंस और इंट्रैक्शंस इसकी बहुत अच्छी जा रही हैं। तो इससे आपको एक आइडिया मिलता है। देखिए यहाँ पर आप ये देख भी रहे हैं कि वीडियो कैंपेन्स हैं, तो ये अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है।
तो इससे आपको एक आइडिया मिल रहा है कि ये जो एवरेज कॉस्ट है ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है और हायर या लोअर डिपेंड नहीं करता उसकी कैंपेन के परफॉर्मेंस पर। लेकिन जैसे मान लीजिए अब आप जानते हैं कि मेरे जो बिज़नेस की है ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉस्ट है वो मान लीजिए अगर आप इंडियन करेंसी में चला रहे हैं तो 1 रुपये होने चाहिए, 2 रुपये होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा जा रही दैट मीन्स कि मेरा कुछ ना कुछ इशू है ऐड में। वहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज़ करना होता है अपना कैंपेन, वहाँ पर आपको CPC डाउन लानी होती है। तो कॉस्ट पर क्लिक डाउन लाने के बहुत तरीके हैं। देखिए सबसे पहला मैं आपको जो आज इसमें जो वेज बता रही हूँ, जो सबसे पहला है वो है कि आप अपना पूरा जो कैंपेन का जो स्ट्रक्चर है ना, सबसे पहले आप वो चेक करिए। कैंपेन स्ट्रक्चर का मेरा मतलब कहने का ये है कि आप ये देखिए कैंपेन, ऐड ग्रुप, ऐड कीवर्ड या प्लेसमेंट जो भी आपने उसमें लगा रखा है, ऑडियंस लगा रखी है, आप ये चेक करिए। इनफैक्ट डेमोग्राफिक भी, बहुत लोग हम डेमोग्राफिक भी मिस कर जाते हैं। तो पहले तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए कि क्या सारी चीज़ें अलाइनमेंट में हैं। दूसरा कैंपेन स्ट्रक्चर में जो आपको चेक करना होता है वो है ऐड ग्रुप थीम। तो इसमें आप ऐड ग्रुप थीम में ये देखिए कि क्या आपके जो कीवर्ड्स हैं या जो आपने जिस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है अपना ऐड ग्रुप और ऐड कॉपी और कीवर्ड या फिर प्लेसमेंट, क्या वो टोटल मैच कर रही है आपस में। कई बार क्या होता है कि कीवर्ड या प्लेसमेंट मैच नहीं कर रहे होते हैं ऐड कॉपीज से। उसकी वजह से क्या है, सिस्टम को आपको उस पर्टिकुलर अमाउंट में क्लिक दिलवाने के लिए ज़्यादा कॉस्ट स्पेंड करनी पड़ जाती है ऑब्वियसली। और क्योंकि कई बार कीवर्ड्स हमारे रिलेटेड टर्म्स भी उठाते हैं, तो ये भी एक रीज़न है जिससे कि हमारी कॉस्ट हाई चली जाती है उन पर्टिकुलर क्लिक्स के लिए। दूसरा आपको ये देखना है कि कीवर्ड्स में जो आपके हैं, जो आपके सर्च कीवर्ड्स हैं या जो आपने कीवर्ड्स चूज़ किए हुए हैं, उनमें से कौन से ऐसे हैं जो आपको उसमें आपको ये देखना होगा कि आपके ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो काफ़ी हाई कॉस्ट पे जा रहे हैं और जिनका इंप्रेशन या क्लिक कुछ भी नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए जब अगर आप अपने कीवर्ड्स देखेंगे ना, तो उन कीवर्ड्स के थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन से ऐसे सर्च टर्म्स हैं जो उन कीवर्ड्स को शो कर रहे हैं। उन सर्च टर्म्स से, क्योंकि देखिए कीवर्ड्स और सर्च टर्म्स दोनों इंटर रिलेटेड हैं, उन सर्च टर्म्स से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ जो ये मेरे कीवर्ड्स हैं क्या वो मुझे बेनिफिशियल हैं या वो मेरे लिए रिडंडेंट है। अगर देखिए सर्च टर्म आपके लिए बेनिफिशियल है तो डेफिनेटली आप उनको ऐड करिए कीवर्ड में, और मेक श्योर आप ये देखें कि आप उनको ब्रॉड में करना चाहते हैं, फ्रेज में या एग्जैक्ट, वो बिजनेस स्पेसिफिक होता है। दूसरा, अगर आपके लिए कोई कीवर्ड रिडंडेंट है तो आप उसको स्ट्रेट अवे नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में डालिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में नहीं डालेंगे और वो कीवर्ड आपके लिए बेकार है तो ऑब्वियसली जो भी उससे कॉस्ट जो ड्राइव हो रही है वो आपके लिए फालतू में लग रही है कॉस्ट। तो ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इसमें यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। आई टेल यू द रीज़न। अब अगर आप खुद एज अ कस्टमर कुछ भी ऑनलाइन सर्च करते हैं तो कभी आप एक वर्ड या 2 वर्ड नहीं डालते, एटलीस्ट कम से कम आप सेंटेंस की तरफ लिखते हैं। जैसे प्राइस ऑफ रेड शूज़ ऑन अमेज़ॉन, या कुछ भी ले लीजिए, जैसे आजकल चल रहा है कि नेटफ्लिक्स सीरीज़ कॉस्ट या मेंबरशिप प्राइस। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो देखिए आप देखेंगे तो इट्स अ ग्रुप ऑफ 2-3 वर्ड्स। चाहे मैं सेंटेंस ना लेके चलूँ बट एटलीस्ट इट्स अ ग्रुप ऑफ 2-3 वर्ड्स। तो अगर आप इसको लेके चलेंगे तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहते हैं, तो अगर आप इसको लेके चलेंगे तो इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में जो सर्च क्वेरीज होती है ना वो बहुत कम होती हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि एक बहुत स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हो जाती है हर एक की। तो जब आप ऑलरेडी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो या ऐसे कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हो जहाँ पे क्वेरीज कम है, दैट मीन्स वो काफ़ी स्पेसिफिक क्वेरीज है। और अगर स्पेसिफिक क्वेरीज है दैट मीन्स जो कंज्यूमर के इंटेंट है या तो वो परचेज़ की है या वो नॉलेज लेने की है। और दोनों ही फॉर्म में अगर आपका सेलिंग का बिजनेस है तो आपको उसमें एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप उस टाइप का कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, परचेज इंटेंट है सामने वाले की, और अगर आपका एड शो हो गया तो विन विन सिचुएशन है। सिमिलरली अगर आपका कुछ जैसे मान लीजिए ब्लॉग पर ट्रैफिक लाने का है, या मान लीजिए इम्प्रेशन जैसे कहते हैं कि ब्रांड विजिबिलिटी का है, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वेबसाइट पर आएँ, और उससे फिर ये आपको एडवांटेज मिलेगा कि ना तो आपका जो गोल है वो मीट होगा, आपका ROI इंप्रूव होगा, और जो आपकी एवरेज CPC है वो कम से कम लगेगी। इसमें एक पॉइंट ये भी आ जाता है। और इसमें बाकी जो पॉइंट्स हैं इसमें आप ये भी इंक्लूड करके चलिए कि अगर आप डिस्प्ले कैंपेन या यूट्यूब कैंपेन, या मान लीजिए अगर आप कोई भी प्लेसमेंट रन कर रहे हैं, तो देखिए प्लेसमेंट में हम बहुत बार मिस कर जाते हैं। ये देखना, प्लेसमेंट में और डेमोग्राफिक्स दोनों इकट्ठे लेती हूँ।
इसमें हम बहुत बार मिस कर जाते हैं प्लेसमेंट में, ये देखना कि उसमें कॉलम होता है वेयर माई एड इज़ शोन प्लेसमेंट के अंडर। तो उसमें अगर आप देखेंगे उसमें ऐसे बहुत सारी एप्स, यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स होती हैं जो आपके लिए बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपका बिजनेस ई कॉमर्स का है और अगर आपका बिजनेस शो कर रहा है एक टॉय वेबसाइट पर, या मान लीजिए और आप डील नहीं करते हैं उसमें, या मान लीजिए वो शो कर रहा है किसी पोइट्री साइट पे जो आपसे बिल्कुल भी लिंक नहीं है, तो ऑब्वियसली आप नहीं चाहेंगे कि आपका ऐड वहाँ पे शो हो। सिमिलरली इट गोज़ फॉर डेमोग्राफिक्स, कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो बिजनेस है फॉर एग्जांपल वो टारगेट करना चाहता है सिर्फ 18 to 30 एज ग्रुप, और वो या मान लीजिए एल्डर क्राउड को टारगेट करना चाहता है, और अगर आपका ऐड जो है वो 18 से लेकर 30 या वाइस वर्सा शो करे तो आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी है। तो उस केस में हमें वो डेमोग्राफिक्स को उनको पॉज करना होता है या उनको उनकी बिड लोअर करनी पड़ती है। साइमल्टेनियसली आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसमें ही एक और पॉइंट होता है, मैं आपको वो भी कवर कर देती हूँ। उसमें होता है हाउस होल्ड इनकम। हाउस होल्ड इनकम से आपको ये देखना होता है कि उसमें कौन से ऐसी हाउस होल्ड इनकम है जिनको आप टारगेट ही नहीं करना चाहते। अब जैसे मान लीजिए एक लग्जूरियस ब्रांड है और वो उनका जो स्टार्टिंग प्राइस ही है वो मान लीजिए 15,000 से अबव है, तो ऑब्वियसली वो लोअर इनकम सेगमेंट को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको क्लिक्स मिल जाएगा, इंप्रेशन मिल जाएगा, और उनको हो सकता है वेबसाइट ट्रैफिक भी मिल जाए, लेकिन जो उनका एंड गोल होगा सेल्स या लीड फॉर्म भरने का वो कभी मीट नहीं होगा। सो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है एवरेज, अपना जो एवरेज CPC है उसको डाउन करने में। बाकी ये है कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका बिजनेस किस नेचर का है। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी ही काफ़ी नीश है या फिर काफ़ी लग्जूरियस है, बहुत प्रीमियम ब्रांड है आपका, या जो आपकी कॉस्ट पर लीड ही कम से कम बहुत महंगी जाती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रियल एस्टेट का, लग्जूरियस ब्रांड्स का, तो ऑब्वियसली आपको उस हिसाब से प्लान आउट करके चलना है। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बिडिंग स्ट्रैटेजी का। बिडिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत मैटर करती है। जैसे मान लीजिए आपने जो बिडिंग स्ट्रैटेजी लगा रखी है वो मैनुअल CPC लगा रखी है, तो मैनुअल CPC में ऑब्वियसली जो आप मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक डाल देंगे उसमें वो उसके हिसाब से ही काम करेगा, वो उसको कभी क्रॉस नहीं करेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन मान लीजिए अगर आपने मैक्स क्लिक्स लगा रखा है और अगर आपने कोई कैपिंग नहीं कर रखी है, तो अगर जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स दिलाने की कोशिश करेगा, और मान लीजिए आपने जो है कोई कैपिंग नहीं लगा रखी, उस केस में क्या होगा, सिस्टम को आपको क्लिक दिलवाना है, तो अगर मान लीजिए किसी क्लिक की कॉस्ट 6 रुपये हुई तो वो तब भी आपको दिलवाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ इससे आपको शायद कन्वर्जन मिल जाएगी। एंड सिमिलरली अगर उसको लगता है कि अगर 2 रुपये में काम चल जाएगा तो उसमें भी चलो आपको वो क्लिक्स दिलवाएगा। तो इसमें कोई कैपिंग नहीं रहती है। सिमिलरली ECPC मॉडल भी होता है हमारा, तो मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन ECPC मॉडल भी इसी वे में काम करता है। तो ये बहुत बेसिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं, जिससे कि ना तो सिर्फ आपका जो कैंपेन का एवरेज CPC डाउन होगा डिपेंडिंग अपॉन, अगेन इंडस्ट्री में बार बार इसी पे फोकस कर रही हूँ, बल्कि आपका ROI इम्प्रूव होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको ओवरऑल कैंपेन को। लेकिन प्लीज़ आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना, तो एटलीस्ट आप उसको हफ्ता दे के चलिए। वैसे तो 7 to 14 डेज बोलते हैं, लेकिन एटलीस्ट हफ्ता दे के चलिए, क्योंकि अगर सिस्टम भी कम से कम हफ्ता भर के लिए लर्निंग मिल जाता है, तो अगर आप उसको हफ्ता भर भी टाइम नहीं देंगे और अगर आप फिर कोई मेजर ऑप्टिमाइजेशन कर देंगे उस पर, तो डेटा और सिस्टम को कभी मौका ही नहीं मिलेगा उस चेंज को रिफ्लेक्ट करने में या शो करने के लिए कि क्या आपके लिए सक्सेसफुल था या फेलियर था। तो आई होप आज जो एवरेज CPC और उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल क्लियर हुआ हो। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में फॉर्म है, आप उसके थ्रू भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।